हे दुर्गा मैया, हे माता रानी, मुझे 9 दिन व्रत करने की शक्ति दो माँ। आज तो तीसरा ही दिन है माँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों इतने चक्कर आ रहे हैं। लेकिन मैं पूरे 9 दिन व्रत करूंगी मैया, बस आप मुझे शक्ति दीजिएगा। इस बार तुमने भी व्रत किया है गुलाबो? क्यों मैं व्रत नहीं कर सकती क्या? तुम ही व्रत कर सकती हो। अरे तुम गुस्सा क्यों होती हो? मेरा मतलब ऐसा नहीं था, पिछली बार तुमने नहीं किया था ना। हाँ लेकिन इस बार किया है मैंने, वो भी पूरे 9 दिन का। अच्छा अब तुम पूजा कर लो, बाकी बातें घर चल के कर लेना। लगता है इसी उपास लग गया है, बहुत चिड़चिड़ा रही है। हे माता रानी, चिंकू के पापा को भी सद्बुद्धि देना, वो मेरी सारी बात मान ले। अरे तुम पूजा कर लो ना, मेरी बातों में क्यों ध्यान दे रही हो? हाँ हाँ मैं तो पूजा ही कर रही हूँ। जय माता रानी। भूल चूक क्षमा करना मैया। क्यों गुलाबो, इतनी जल्दी पूजा हो गई तुम्हारी? जल्दी घर जाने लगी, बैठो ना, 1-2 भजन गा लेते हैं। अभी तो जा रही हूँ मैं, शाम को आऊंगी भजन गाने। इसे पक्के में भूख लग गई होगी, इसलिए इतने जल्दी जा रही है। जय हो माता रानी की। आप सभी दोस्तों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और माता रानी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। आ गई गुलाबो तुम मंदिर से? अरे मैं तो आ गई मंदिर से, लेकिन ये क्या, अभी तक आपने नहाया भी नहीं है। अरे मैं थोड़ी देर में नहा लूंगा, पहले मुझे 1 कप चाय दे दो। ना 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 ना, बिल्कुल चाय नहीं मिलेगी आपको। पहले आप जाकर नहाइए, पूजा कीजिए, उसके बाद ही चाय मिलेगी। अभी ये क्या बात हुई गुलाबो? मैंने व्रत नहीं रखा है ना, व्रत तो तुमने रखा है। अब तुम तो पूजा करके आ गई ना, मैं बाद में नहा लूंगा, प्लीज मुझे चाय दे दो। मैंने कह दिया नहीं मिलेगी चाय। अब ये क्या बात हुई यार? मैंने कह दिया सो कह दिया, नहीं मिलेगी आपको चाय। ये अच्छा दादागिरी है। जय हो माता रानी, इस गुलाबो को पूरे 9 दिन शांति से व्रत करने की शक्ति दीजिएगा आप। अच्छी से चाय बना के पी लेती हूँ, सिर तो दर्द से फटा जा रहा है। गुलाबो। जी मम्मी जी। अब तुझे क्या हो गया? क्यों तूने ऐसे चेहरा लटका के रखा है? कुछ नहीं मम्मी जी, थोड़ा चक्कर सा आ रहा था। क्या? अभी तो दोपहर के 12 ही बजे हैं और सुबह से तुमने 3 चाय ले चुकी हो और आधे दर्जन केले भी तो खा लिए हो ना, और 2 सेब भी लिए थे तुमने। हाँ मम्मी जी, लेकिन क्या करूं, चक्कर ही आ रहा है मुझे। मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं बनाया है। क्या आप दाल चावल बना लेंगे मम्मी जी? अभी ये क्या बात हुई गुलाबो? मैंने तो पहले ही कहा था ये व्रत करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ना किया करो तुम। ऐसे ही बस अच्छे से पूजा पाठ कर लिया करो और खाना खा लिया करो। जाओ जाकर आराम करो, बना लूंगी मैं खाना। ठीक है मम्मी जी, आप कितनी अच्छी हैं। और मम्मी जी मैंने साबूदाना भीगने रखे हैं, मेरे लिए थोड़ी सी साबूदाने की खिचड़ी भी बना देना आप। क्या? अभी साबूदाने की खिचड़ी भी खाना है तुम्हें? हाँ मम्मी जी, चक्कर थोड़ा ज्यादा आ रहा है। हे भगवान, बताओ अब दोपहर के 12 बजे हैं, सुबह से 3 चाय ले चुकी है, आधे दर्जन केले खा चुकी है, 2 सेब ले ली है और फिर भी कहती है कि अभी साबूदाना की खिचड़ी खाना है। गुलाबो खाना बन गया क्या? नहीं बना है अभी खाना। बड़ी जल्दी भूख लग गई थी आपको, सुबह से उठे हो तो गेम ही खेल रहे हो, फिर भी इतनी जल्दी भूख लग गई। सुबह नाश्ता किया था ना आपने? सुबह नाश्ता किया था, दोपहर के 12 बज गए, भूख तो लगेगी ना। हाँ मम्मी जी दाल चावल बना रही है, अभी सब्र कर लो थोड़ी देर। ये बताइए आपने काजू बादाम ले आए ना? काजू बादाम? वो क्यों? परसों ही तो मैंने 1 किलो ले आया था ना। हाँ तो परसों लाए थे आपने, आज पूरे 3 दिन हो गए। हाँ तो इन 3 दिनों में तुमने ऐसा कौन सा पकवान बनाया है जिसमें इतने सारे काजू बादाम लग गए तुम्हें? अरे कुछ नहीं बनाया है तो क्या हो गया, मेरा उपवास है ना। अरे बाप रे, तो तुमने इन 3 दिनों में 1 किलो काजू बादाम खत्म कर दिए खा के। और मैंने जो 2 किलो सेब, 2 किलो संतरे और 4 दर्जन केले भी तो लाए थे, उसका क्या? वो भी खत्म हो गए हैं। इतना सब कुछ खा लिया तुमने 3 दिनों में? और नहीं तो क्या, आपने कभी ये गर्मी के दिनों का व्रत किया है? कितने बड़े दिन होते हैं, कितने जल्दी जल्दी प्यास लगती है। अरे प्यास लगती है तो पानी पीती हो ना तुमने कोई निर्जला व्रत तो किया नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आपने कभी व्रत किया है? अरे मैंने तो कोई व्रत नहीं किया है, पर मैंने मम्मी को बचपन से व्रत करते देखा है ना, वो तो कभी इतना कुछ नहीं खाती व्रत में। एक बात बताइए जी, मम्मी के जमाने में काजू बादाम का रेट क्या था? अब ये रेट से क्या मतलब तुम्हें? जैसे आपको मतलब है ना कि मम्मी इतना कुछ नहीं खाती थी। पहले का जमाना कुछ और था जी, पहले के जमाने में इतनी तेज धूप नहीं हुआ करती थी, इसलिए पहले के लोगों को भूख नहीं लगा करती थी। अब ये क्या बात हुई गुलाबो? क्या पहले के जमाने में सूर्य देव नहीं निकला करते थे? देखिए बेकार में पंचायती कर रहे हो आप। मैं आपसे जितनी बातें करूंगी ना जी, उतनी ही मेरी एनर्जी डाउन होगी, फिर मुझे उतना ही ज्यादा और कुछ खाने को चाहिए होगा। फिर तब मत कहना कि 2 किलो लाया था और 4 किलो लाया था। अरे मैं तो कहता हूँ गुलाबो, तुम व्रत ही क्यों करती हो? माता रानी ये सब नहीं चाहती, माता रानी तो बस इतना चाहती है कि सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से उनकी पूजा पाठ की जाए।
अब आप मुझे मत बताइए, पता है मुझे आप कितनी पूजा पाठ करते हैं। अब मम्मी जी खाना बना रही है, तब तक आप एक काम कीजिए, जाकर मार्केट से ये सारा सामान ला दीजिए आप। और हाँ, तरबूज, संतरा और ककड़ी जरूर लेकर आना। अब ऐसे चौंक क्यों रहे हो आप? मैं तो इसलिए दिमाग लगाकर ये सारे फल बुला रही हूँ क्योंकि ये गर्मी के दिन है। अगर शरीर में पानी की कमी हो गई ना तो बेकार में तबीयत बिगड़ जाएगी मेरी। और फिर सोच लीजिए, दवाई, गोली, डॉक्टर, हॉस्पिटल का खर्चा कितना लगेगा मालूम है ना? देखा आपने कितना दिमाग से काम करती हूँ मैं सोचती हूँ बेकार में आपके खर्च ना हो पैसे। और ये सारे फल खाते रहूंगी ना तो पानी की कमी नहीं होगी। हाँ गुलाबो, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम कितनी बचत करती हो। अब जाइए जी, जल्दी से लेकर आइए। हाँ जाता हूँ। अरे मैं तो बात बात में भूल ही गई थी कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। चलो मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। मम्मी क्या हुआ बेटा? मम्मी थोड़े पैसे चाहिए। क्यों बेटा? वो गुलाबो ने कुछ फ्रूट्स और काजू बादाम बुलवाए हैं मार्केट से। क्या? अभी तो तूने 2 दिन पहले ही लाए थे ना 1 किलो। वो सारे ड्राई फ्रूट्स खत्म हो गए। हाँ मम्मी। देख मैं तुझे साफ साफ समझा देती हूँ बेटा, इस बार तो कर लेने दे उसे अपने मन की, लेकिन अगली बार उसे बता देना कि यदि उपवास रहना है तो सच्चे मन और सच्चे श्रद्धा से रहे। ऐसे दिन भर चक्कर 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 मुंह चलाकर उपवास रहने का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है मम्मी। तू चल, मैं आती हूँ। हद ही कर दिया इस गुलाबों ने। अरे ऐसा भी किस काम का व्रत है कि हर 15 मिनट में बस मुंह चलता रहे। मेरी मैया ने पहनी है चूड़ियां, उनसे कंगना संभाला ना जाए। लाल लाल हरे हरे नगे जड़वाए, लाल लाल हरे हरे नगे जड़वाए। आ जाओ माँ दिल घबराए। राम राम जीजी। अरे राम राम गीता, बड़े दिनों बाद याद आई आज अपनी जिज्जी की। चलाओ बैठो। हाँ जीजी, कैसे हो आप? व्रत किया है क्या जीजी आपने? अरे अब इन बूढ़ी हड्डियों में क्या जान रही छोटी, जो व्रत कर सकती हूँ मैं। बस सच्ची श्रद्धा से माता रानी का भजन कीर्तन कर रही थी। नमस्ते चाची जी। अरे तुझे क्या हो गया गुलाबो? क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं है? अरे नहीं नहीं चाची जी, बस थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है और थोड़ा सा चक्कर आ रहा है मुझे। अरे तो दवाइयाँ नहीं ली क्या बेटा? अरे दवाइयाँ कैसे ले सकती है, व्रत है ना इसका। बेचारी। अरे क्या बताऊं छोटी, बहुत कठिनाई से व्रत कर रही है माता रानी का। अच्छा, निर्जला व्रत किया है क्या गुलाबो तुमने? क्या बात कर रही है छोटी, गुलाबो और निर्जला व्रत? इसने एक टाइम का व्रत किया है। अच्छा है ना जीजी कि आपकी बहू ने तो कम से कम व्रत किया है। मेरी बहू तो 1 दिन का व्रत नहीं कर सकती। इतनी भुक्कड़ बहू मिली है ना कि अब क्या ही बता दूं। एक हमारा जमाना था जब हफ्ते में 2 से 3 दिन व्रत कर लिया कर लेते थे हम लोग। अरे गुलाबो, तुम अब तक खड़ी हो, जाकर चाची के लिए कुछ चाय नाश्ता ले आओ। ठीक है मम्मी जी। अरे नहीं नहीं बेटा, रहने दे, तू आ बैठ हम लोग के साथ। मैं अभी आती हूँ मम्मी जी। अरे मैंने चाय नाश्ते की बात कह दी ना तो इसे भूख लग गई होगी, जरूर से ये कुछ फलाहार लेने गई होगी। अरे इसका भी उपास कोई उपवास है? अरे सुबह से 1 दर्जन केले खा चुकी है छोटी इसने। क्या 1 दर्जन केले? अरे इतना ही नहीं छोटी, सुबह से 1 दर्जन केले, 3 सेब, 3 से 4 बार की चाय हो गई, 2 ग्लास दूध हो गए और न जाने ड्राई फ्रूट्स तो इसने कितना ली है, ले जाकर कमरे में रख देती है। 3 दिन हुए हैं आज व्रत को और 1 किलो ड्राई फ्रूट्स खत्म हो गए। क्या? और नहीं तो क्या छोटी, और पता नहीं छुपके छुपके कुछ खाती होगी किचन में तो। और तुझे याद है ना छोटी, एक हमारा दिन था जब एक लौंग के टुकड़े में हम व्रत कर लिया करते थे दिन रात का। और नहीं तो क्या जीजी, ये आजकल की बहुओं को देख लो, उपवास तो लगता है जैसे इनका बहाना होता है। हर 10-15 मिनट में इनको भूख लगती है, बस इनका मुंह चलते ही रहता है चकर चकर। शाम होते होते तो गुलाबों की हालत ऐसी हो जाती है कि वो खड़ी भी नहीं हो पाती। अरे कल शाम को तो इतना चक्कर आया था इसे कि शाम की आरती मैंने ही की थी। जब सहन नहीं होता जीजी तो ऐसा व्रत करना ही क्यों? हाँ ना छोटी, यही तो समझाना चाहती हूँ मैं गुलाबों को कि बेटा तुमसे सहन नहीं होता तो कोई जरूरत नहीं है तुम्हें व्रत करने का। अरे मैं तो ये कहती हूँ कि नहीं होती भैया तुमसे भूख सहन तो कोई जरूरत नहीं है तुम्हें व्रत करने का। बढ़िया सुबह उठो, नहा धो, पूजा पाठ करो, भजन कीर्तन करो और पेट भर खाना खा लो। अरे देवी देवता भाव के भूखे होते हैं, उन्हें ये सब ताम झाम नहीं चाहिए।
माता रानी तो तब खुश होती है जब हम किसी दुखी की मदद करते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं और अपने घर में सुख शांति बनाकर रखते हैं। और नहीं तो क्या जिज्जी, बिल्कुल ठीक कहते हो आप। हाँ सच ही कहते हो जिज्जी। ऐसे अपने आप को कष्ट देकर घर में कलह कलेश कराकर हम देवी माता को प्रसन्न नहीं कर सकते। सच्ची श्रद्धा से देवी माता को बस प्रणाम कर लोगे, इसी में देवी माँ प्रसन्न हो जाएगी और अपने घर के सदस्यों को खुश रखेंगे, वहाँ देवी माँ का वास होगा। हाँ ना छोटी, यही तो समझाना चाहती हूँ मैं गुलाबों को। अरे आज 3 ही दिन हुए हैं व्रत को, लेकिन वो पूरे टाइम बस चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती है, मुंह लटका कर रखती है, बस फलाहार के लिए ये ला दो, फलाहार के लिए वो ला दो, ऐसा ही करते रहती है वो दिन भर। अरे मैं तो कहती हूँ छोटी, मेरी बातों को नहीं मानती गुलाबो, आज तुम ही समझा दो गुलाबो को, हो सकता है तुम्हारी बात मान ले वो। हाँ जिज्जी, मैं ही समझाती हूँ आज से। गुलाबो, ओ गुलाबो। जी चाची जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, चला बैठ मेरे पास। अरे तुम अपने आप को इतना कष्ट क्यों देती हो गुलाबो? ऐसे अपने आप को इतना कष्ट देकर, इतना परेशान होकर व्रत करने का कोई मतलब नहीं है गुलाबो। देवी माँ बिल्कुल नहीं चाहती कि हम अपने आप को इतना कष्ट दें। अरे तुमसे सहन नहीं होता तो क्यों करती हो बेटा व्रत? अरे भक्ति भाव के लिए भूखे रहने की जरूरत नहीं होती गुलाबो। तुम खूब पूजा पाठ करो, भजन कीर्तन करो और खाना खा लो। इस तरह खुद परेशान होकर दूसरों को परेशान करके व्रत करने का कोई अर्थ नहीं है गुलाबो। मुझे लगता है आप ठीक ही कह रहे हैं चाची जी, क्योंकि आज मुझे व्रत करते 3 दिन हो गए चाची जी। न मेरा व्यवहार मम्मी जी के साथ अच्छा है और न ही इनके साथ। मैं बहुत चिड़चिड़ कर रही हूँ सबके साथ और मैं इनको परेशान भी कर रही हूँ बहुत। मुझे ये ला कर दे दो, मुझे वो ला कर दे दो। हाँ गुलाबो, मैं तुम्हें यही समझाना चाहती हूँ कि ऐसे कलह कलेश करके व्रत करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जिस घर में कलह कलेश होता है ना, उस घर में कभी देवी माँ का वास नहीं होता। तुम खूब पूजा पाठ करो गुलाबो, खूब भजन कीर्तन करो और अपने घर वालों के साथ खुशी खुशी रहो। तुम्हारे ऐसा करने से देवी माँ प्रसन्न होगी, ना कि अपने आप को कष्ट देकर और घर वालों को परेशान करके व्रत करने से होगी। हाँ चाची जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने आप लोगों को 3 दिन से बहुत परेशान करके रखा है। अरे माफी की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं तो हमेशा से यही चाहती हूँ कि मेरे घर में खूब पूजा पाठ हो, खूब भजन कीर्तन हो, लेकिन साथ ही साथ मेरे घर में सुख शांति भी हो। जी मम्मी जी, मैं खूब पूजा पाठ, खूब भजन कीर्तन करूंगी और आप लोगों को भी ढेर सारा प्यार दूंगी। और मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करती हूँ, आप व्रत करो या ना करो, लेकिन अपने घर वालों के साथ सुख शांति से रहो। और ऐसे ही मजेदार मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।